जिस बेटी को नमाज पढ़ने की तलकीन करना माँ की जिम्मेदारी थी, जिस बेटे को सजदा करवाने की जिम्मेदारी इमाम की नहीं बाप की जिम्मेदारी है। इमाम ने ठेका नहीं लिया है कि तुम्हारी औलाद को खींच खींच कर नमाज पढ़ाए। इमाम का ठेका बस ये है कि इमाम मुसल्ले पे नमाज पढ़ाएगा। बाप की जिम्मेदारी है बेटे को बुला के लाएगा, माँ की जिम्मेदारी है बेटे को मुसल्ले पे खड़ा करेगी, भाई की जिम्मेदारी है भाई अपने भाई को मस्जिद में लेकर के आएगा, की जिम्मेदारी है अपने भतीजे को बुला करके मस्जिद में लाएगा। खुशकीदा मुसलमानों, जो जिम्मेदारी बाप की है, जो जिम्मेदारी बाप की है, आज हम कहते हैं इमाम साहब की जबान में असर नहीं रहा। इमाम साहब तकरीर तो बहुत करते हैं, समझाते तो बहुत है, असर नहीं होता है। जरा गौर करो ऐ खुशकीदा मुसलमानों, तुमने अपने घर का माहौल क्या बनाया है, अपने घर का तरीका तुमने क्या बनाया है, इसकी जिम्मेदारी इमाम की नहीं है। तुम्हारे घर में जो कपड़े आते हैं इमाम लाके नहीं देता है, जो तुम्हारी औलाद कपड़े पहनती है इमाम ला करके नहीं देता है, जो तुम्हारी बेटी कपड़े पहनती है इमाम ला करके नहीं देता है, जो तुम्हारा बेटा कपड़े पहनता है इमाम ला करके नहीं देता है, जो तुम्हारे बच्चे कपड़े पहनते हैं इमाम ला करके नहीं देता है। तुम्हारी बेटी अगर रास्ते में फिरती है इमाम मना करता क्यों नहीं रोकते हो, कुरान मना करता क्यों नहीं रोकते हो, हदीस मना करते क्यों नहीं रोकते हो। ऐ खुशकीदा मुसलमानों, सबसे पहली खराबी तुम्हारे अंदर है, अपनी खराबी को दूर करो। अपनी खराबी जब दूर कर लोगे तो दुनिया तुम्हें अच्छी नजर आएगी। सुभान अल्लाह। जब दुनिया अच्छी देखना चाहते हो लेकिन कान में झाँक करके देखो। अगर दुनिया को अच्छा बनाना चाहते हो, अगर टाइट कपड़े पहन रही है तुम्हारी बेटी, किसकी जिम्मेदारी है मुझे बताइए आप। किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने आज तक कहा है कि अपनी लड़की को टाइट कपड़े पहनाओ? कि आज तक किसी मुहद्दिस ने, मुफक्किर ने, मुफस्सिर ने, हाफिज कुरान ने, आलिम दीन ने, कारी ने, फाजिल ने कहा है कि अपनी बेटी को टाइट कपड़े पहनाओ? कौन ला करके देता है? हमारी बात जहां तक आवाज पहुंच रही हो गांव से सुनना, इस बात पे गौर करना मुसलमानों। आज जो मुआशरे में खराबी है उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। बीत गया था, मुझसे लोगों ने कहा हजरत मस्जिद शहीद हो गई, बाबरी मस्जिद। हमने हाँ सही हुआ गलत? प्रदीप भाई आप भी गौर करना। हमने हाँ शहीद हो गई। कैसे शहीद हुई? तुमने शहीद करवाई। किसने शहीद करवाई? हमें तुमने। कैसी बातें कर रहे हैं? हमने कब शहीद करवाई मस्जिद? हम तो मस्जिदें बनाते हैं। अब आप मुझे गौर करो, ये मकान क्यों टूटा है? मकान वो भी है, मकान ये भी है, मकान वो भी है, मकान इसके आगे भी। ये क्यों टूटा है? ये खंडर क्यों है? इसमें सुराख क्यों है? मिसाल तुम्हारे सामने है, बेशक दिखा के बता रहा हूं। बेशक मिसाल तुम्हारे सामने मौजूद है, दिखा के बता रहा हूँ। हजरत हमने कैसे शहीद की? हमने कहा तू नमाजी होता बाबरी मस्जिद कभी शहीद ना। बेशक सुभान अल्लाह। मकान वही टूटता जिसमें कोई होता नहीं है। बेशक मकान वही बर्बाद होता है जिसमें कोई रहने वाला नहीं होता है। अगर तुम नमाजी होते बाबरी कभी शहीद ना होती। अगर तुम परहेजगार होते बाबरी पे कभी कोई ईंट ना गिराता। आज कहते अज़ान पे पाबंदी, क्यों पाबंदी है? तुम्हारी वजह से। मैं तो साफ कहता हूँ तुम्हारी वजह से, क्योंकि कोई गुफ्तगू हो जाती है मेरे ऐसे। प्रदीप भाई भी हम इसे दिल से मोहब्बत करते हैं और भी हमारे दोस्त हैं जो गैर मुस्लिम है, हम उनसे बातचीत होती है। जब पिछले साल बात होती थी माइक प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, हमने क्यों? तो उन्हें पता क्या जवाब दिया था? कहा मौलाना साहब मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, हमारी आपकी दोस्ती भी है, बहुत अच्छी दोस्ती है और हमारी दोस्ती में कोई खटास भी नहीं है। बिल्कुल। तो हमारा जवाब ये है
कि जब मुसलमान नमाज पढ़नी फजर की नहीं जाते तो भी क्यों आराम देते हो? जब मुसलमान फजर की नमाज पढ़ने जाते ही नहीं है, 2-4 आदमी को टाइम बता दिया जाए तो अपने टाइम से अदा करेंगे। अब जरा मुझे बताओ, अज़ान में पाबंदी किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। बाबरी मस्जिद की तुम्हारी वजह से। तो ऐ मुसलमानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर आज तुम्हारा नौजवान बेटा कहता है हम डीजे करवाएंगे, तो क्या बेटे की इतनी औकात है कि बाप के सामने खड़ा होगा? बाप से को बेटा नहीं मानता, बेटे से को बाप नहीं मानता। जिम्मेदारी तो सबकी है। और फिर कहता मुसलमान परेशान है, मुसलमान के घर बीमारी है, मुसलमान घर बरकत नहीं होती है। ऐ खुशअकीदा मुसलमानों, उस खुदा की बारगाह में आओ तो सही जो खुदा तुमको पैदा कर सकता है, जिसको तुम गुनाहगार भी हो, तुम गुनाहगार भी हो, खताकार भी हो, सियाकार भी हो, बदकार भी हो। तुम्हारी ज़बानें हमारी ज़बानें इस लायक नहीं है कि खुदा की बारगाह में दुआ कर सके। उसके बावजूद भी खुदा तुमको रिस्क देता है, उसे रिस्क देना बंद नहीं किया है। तो ऐ मुसलमानों, अपने आप को संभालो, अपने किरदार को संभालो, अपने नेचर को संभालो। आज इस दुनिया में प्यार है, मोहब्बत है। जब हम नमाजी होंगे, क्या आज तक किसी बाप ने अपनी औलाद को इस वजह से मारा कि मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता? आज तक किसी बाप ने मारा है? नहीं मारा। आज तक किसी माँ ने अपनी बेटी को इस वजह से मारा है कि मेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ती, लाओ मैं मारूं? कभी नहीं मारा होगा। अगर औलाद 2 पैसे न लाए, नाकारा है कि कभी है, तब उसको मारते भी है, पीटते भी है, डांटते भी है। और ऐ खुशअकीदा मुसलमानों, जिसने जिंदगी दी है उसके बारे में कोई ख्याल नहीं। रिस्क के तलाश में रिस्क देने वाले को भूल गए। तो ऐ खुशअकीदा मुसलमानों, हमें और आपको जरूरत है अपनी पेशानियों को सजदों से मुनव्वर करने की। दूसरे का रोना मत रो, अपनी पेशानियों को सजदों से मुनव्वर करो। ऐ रायपुर के मुसलमानों, जिस दिन तुम्हारे घर के अंदर जब अजान होगी, उसके बाद माँ भी मुसल्ले पर नजर आएगी, बेटी भी मुसल्ले पर नजर आएगी, बाप भी मस्जिद में नजर आएगा, बेटा भी मस्जिद में नजर आएगा। जब नमाज हो जाएगी, उसके बाद में घर में कुरान की तिलावत होगी, ऐसे कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी होगी। ऐ रायपुर के मुसलमानों, इस बात को लिख कर रख लो, 40 दिन गुजरने नहीं पाएंगे, तुम्हारे घर से बीमारी भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे घर से परेशानी भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी औलाद भी फरमा बरदार होगी, तुम्हारी औलाद भी कहना मानेगी, तुम्हारी औलाद भी पैर भी करेगी। ऐ खुशअकीदा मुसलमानों, अब मुझे बताओ, जिस दिन तुम्हारे घर का माहौल रसूल की शरीयत के मुताबिक हो जाएगा, पूरे कायनात तुम्हारे मुताबिक हो जाएगी। सुभान अल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिससे ना शौक हो अपनी हालत के बदलने का। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिससे ना शौक हो अपनी हालत के बदलने का। खुशअकीदा मुसलमान, आज नहीं, पिछले जमाने को चले जाओ। हमने ख्वाजा बख्तियार कादरी का नाम सुना होगा। ऐसे ही नमाजें हमारी कभी कभी कज़ा हो जाती है, मगर बाद में पढ़नी पड़ती। मैंने पहले बताया था, जितनी रात की जगह कज़ा नमाज पढ़ो, कज़ा उम्री पढ़ो, नफिल कोई जरूरी नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, नफिल नहीं, कज़ा उम्री पढ़ो। तुम्हारी नमाजें कज़ा उम्री जब पूरी हो जाए तब नफिल पढ़ो। नफिल नमाज तो फालतू सवाब के लिए, नफिल नमाज तो एक्स्ट्रा सवाब के लिए। आते ख्वाजा बख्तियार कादरी, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसके खलीफा हैं हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के। दिल्ली की सरजमीन है, विलायत का ताजवर है, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने नवाजा है, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने सजाया संवारा है, ख्वाजा अजमेरी ने उसको बचाया भी है। जब
ख्वाजा बख्तियार काकी को दिल्ली से निकालने के लिए इंतजाम हुआ। पता कितना बड़ा इंतजाम किया गया था ख्वाजा बख्तियार काकी के लिए? कभी सुना आपने? नहीं सुना तो बता दो। जब ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने ख्वाजा बख्तियार काकी को दिल्ली की सरजमीन पे छोड़ा और छोड़ करके आप रवाना हुए अजमेर की जानिब। हाथ ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है, ख्वाजा बख्तियार काकी दिल्ली में है। हाथ ख्वाजा बख्तियार काकी आपके खलीफा है, आपके मुरीद भी है, आपके चहीते भी है। दिल्ली की सरजमीन पर जो दिल्ली का बादशाह था, गालिबन उसका नाम शमसुद्दीन था, शमसुद्दीन अल्तमश। आज दिल्ली की सरजमीन पर है। जो बादशाह के करीबी लोग थे, जो अल्तमश के करीबी लोग थे, तो जब बादशाह बैठा तो ख्वाजा बख्तियार काकी को अपने बराबर में बिठाता। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा बख्तियार काकी को अपने बराबर में बिठाता, अपने साथ में बिठाता, खाना अपने साथ में खिलाता। अब जो ख्वाजा बख्तियार काकी से पहले जो वजीर मुशीर थे बादशाह के, और वजीरों मुशीरों को ये लगने लगा कि इनकी वजह से हमारी इज्जत कम होने लगी, इनकी वजह से हमको पूछा नहीं जाता है कि ख्वाजा अजमेरी के खलीफा भी है, उनके मुरीद भी है, बादशाह बहुत प्यार करता है, अपने साथ बिठाता है। अब इनको किसी तरह से दिल्ली से निकलवाया जाए, ख्वाजा बख्तियार काकी को यहां से हटाया जाए। ख्वाजा बख्तियार काकी की वो शख्सियत है, जब कोई बीमार होता है हबीबों की दुकानें बंद होने लगी। ख्वाजा बख्तियार काकी की बारगाह में जाए, ख्वाजा बख्तियार काकी ने पानी भर के दिया, पी लो, ठीक, शिफा मिल गई, आराम मिल गया। अब हटाया जाए तो किस तरह से हटाया जाए? बादशाह के करीबियों ने एक मुहिम बनाई, अकेले में मशवरा किया, एक मीटिंग तैयार की गई और मीटिंग के अंदर मशवरा किया गया कि अब मशवरा यह किया जाए कि किसी तरह से भी ख्वाजा बख्तियार काकी जो बादशाह के इतना करीब है उसको यहाँ से भगाया जाए। अब क्या किया जाए? अब किया ये जाए कि किसी औरत से ख्वाजा बख्तियार काकी पे इल्जाम लगवाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा बख्तियार काकी पे इल्जाम लगवाया गया। एक औरत को खरीदा गया, वो औरत से कहा कि जब बादशाह असर के बाद सबके इंसाफ कर रहा हो, उस वक्त दरबार में जाना और बादशाह से कहना कि ये जो तुम्हारे करीब में बैठते हैं ख्वाजा बख्तियार काकी, क्या तुम्हें इनकी हरकत मालूम है? तुमने इनको अपना पीर बना लिया है, अपना तुमने जानशीन बना लिया, अपने करीब बिठाते हो, क्या इनकी हरकत तुम्हें मालूम है? जब कुछ वक्त गुजरा, औरत को खरीदा गया। औरत ने जब खरीद ली गई, एक दिन बादशाह दरबार में बैठा हुआ है, बादशाह इंसाफ कर रहा है, तमामी लोग आते अपने इंसाफ की गुहार लेकर के, बादशाह इंसाफ करता है, वापस को देता है। इतने में बाहर से रोने की आवाज आई। बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाया कि जाओ दरबार के बाहर देखो कौन रो रहा है, जो इतनी दर्द भरी आवाज में रो रहा है। मुशीर गए, बुला करके लाए। बादशाह ने कहा पता क्या बात है, तू क्यों रो रही है, तो क्यों तड़प रही है, तुझे किसी ने सताया है क्या, तुझे किसी ने पीटा है क्या, तुझे किसी ने मारा है क्या, तुझे किसी ने रुलाया? बादशाह की बारगाह में अर्ज गुजारी वो औरत, आए बादशाह सलामत, मैं अपने आंसुओं को पोंछती हूँ और आप सबका इंसाफ करते हैं, आप सबके साथ अदल करते हैं। अगर आज मैं आपकी बारगाह में अपने इंसाफ की गुहार लगाऊं तो क्या मेरी इंसाफ किया जाएगा? बादशाह ने कहा जब सबके साथ इंसाफ होता है तेरे साथ भी इंसाफ होगा।
तुझे भी इंसाफ दिलाया जाएगा। बादशाह से कहेंगे औरत, आए बादशाह सलामत, अगर मैंने बता दिया तू कहीं अपने कौल से, अपने फेल से, अपने वादे से मुड़ तो नहीं जाएगा। बादशाह ने कहा ये मेरा वो दरबार नहीं है जो लोगों के चेहरे देख के बदल जाए। इंसाफ होगा, इंसाफ किया जाएगा। औरत ने कहा आए बादशाह सलामत, जो आपके पास में, आपके बराबर में, आपके साथ में ख्वाजा बख्तियार काकी बैठे हैं, इन्होंने मेरे साथ जिना किया है और इनका बच्चा मेरे शिकम में है। अब हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी ने जब इल्जाम लगा तो ख्वाजा बख्तियार काकी परेशान हो गए। आपके चेहरे पे पसीना आ गया, बादशाह भी कश्मकश में आ गया। इतना बड़ा इल्जाम, वो भी मेरे पास बैठने वाले, मेरे साथ उठने वाले, जिनको मुझे इज्जत देते थे। ख्वाजा बख्तियार काकी को हम क्या समझते थे, कैसा इल्जाम लगा। बादशाह ने कहा औरत ठीक है, तुझे इंसाफ दिया जाएगा, पर आज की मीटिंग पे बर्खास्त की जा रही, कल असर के बाद इंसाफ किया जाएगा। अरे खुशअकीदा मुसलमानों, जब इल्जाम लगा हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी पर, किस लिए लगा? मुस्बजीरों ने, मुशीरों ने इसलिए इल्जाम लगाया ताकि ख्वाजा बख्तियार काकी को दिल्ली से निकाल दिया जाए, अपना रास्ता साफ हो जाए। जो हमारी इज्जत है फिर वापस मिल जाएगी, जो हमारा इरादा फिर पूरा हो जाएगा। अब खुशअकीदा मुसलमानों गौर से सुनना इस बात को। हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी अपने हुजरे में चले गए, खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ हो, खालिक कायनात, ये तो गुनाह हमने कभी किया ही नहीं है। ऐ परवरदिगार, इस गुनाह से तेरी बारगाह में निजात चाहता हूँ। ऐ खालिक कायनात, मैं इसका गुनाहगार नहीं हूँ, मैं इसका खतावार नहीं हूँ, ये गुनाह मैंने किया नहीं है। दूसरा दिन हुआ, दरबार लगा, असर की नमाज हुई, दरबार लग गया, बादशाह बैठ गया। अब इंसाफ होने लगा। हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी अभी असर की नमाज के बाद नवाफिल में लग गए और आपने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को याद किया। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को जब याद किया तो हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हाथ में लोटा लेकर के वजू बना रहे थे। आपको जोश आ गया और आपने उस लोटे के, वजू वाले लोटे को फेंक दिया और आपने अजमेर से आवाज लगाई, ऐ मेरे खलीफा बख्तियार काकी, अभी मैं जिंदा हूँ, परेशान होने की बात नहीं है। निगाहे वरी ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो होज़ों के यकी पैदा तो कर जाती हैं जंजीरें। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने कहां से आवाज लगाई, गौर करना, अजमेर से। सुनाई कहां दी? दिल्ली में। तो जब ख्वाजा का गुलाम ख्वाजा बख्तियार काकी दिल्ली से पुकारे तो उसकी सदा को ख्वाजा अजमेर में सुन सकता है। तो गुलाम मुस्तफा अगर रायपुर की सरजमीन के पढ़े, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे और वहाँ वो सुने, मुस्तफा की सलाम पे लाखों सलाम। दूरों नजदीकी है सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो मेरा अकीदा ये है कि जब दिल्ली की आवाज को नबी का बेटा अजमेर में सुन सकता है, तो गुलामों के सलाम को मदीने वाला उम्मत खज़रा नबी सुन सकता है। अभी तो इमाम रज़ा ने कहा था, हम
हम यहाँ से पुकारे, अरे वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। जिस तरफ मुझ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ मुझ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आपने फरमाया अब जरा गौर करो। अब हो सकता कोई ये कहे अरे वो तो ख्वाजा साहब थे इसलिए उन्होंने सुन ली वहां आवाज, तो मामला दोनों तरफ से, यहाँ से उन्होंने दी आवाज तो ख्वाजा ने सुनी। जब ख्वाजा ने आवाज दी तो बख्तियार काकी ने भी सुनी। और हुजूर फरमाते हैं, मुस्लिम की हदीस से बात है, जब कोई मुझे सलाम करता है, हुजूर क्या फरमाते, जब कोई मुझे सलाम करता है, हत्ता अर्दा अलैहि सलाम, मैं उसके सलाम को सुनता भी, उसके सलाम का जवाब भी देता हूँ। और जो मुझ पर मोहब्बत से नहीं पढ़ता है तो उसके दुरूद सलाम को फरिश्ते पहुंचाते हैं। अब आप जरा गौर करो, हालांकि हुजूर सुनते उसको भी हैं और उसको जवाब नहीं मिलता। ख्वाजा बख्तियार काकी अब कहां सहारा मिला? आपके पीर मुर्शिद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, घबरा मत, ये नबी का बेटा भी आ रहा, नबी का बेटा आएगा। जब अदालत लगी, दरबार लगा, अब जब दरबार में आए हैं तो वो औरत भी खड़ी है। बादशाह ने कहा, अब मुझे बता, क्या ख्वाजा बख्तियार काकी ने तेरे साथ जिना किया है? कहा मेरे साथ जिना किया है, मेरे पेट में बच्चा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का, ख्वाजा बख्तियार काकी का। और ना तुम्हें इतना यकीन ना आए तो ये मेरे 4 गवाह हैं, उनसे भी पूछ लो। 4 गवाह भी तैयार किए गए, क्योंकि इसके लिए 4 गवाहों की जरूरत होती है। जब किसी पे इल्जाम लगे तो उसको साबित करने के लिए चांद के लिए 2, इसके लिए 4 चाहिए होते हैं। गवाह को खरीद लिया गया। बादशाह ने पूछा, क्या तुम गवाही देते हो? गवाहों ने कहा, हाँ मैं गवाही देता हूँ कि ये जो इसके शिकम में बच्चा है ये बख्तियार काकी का बच्चा है। बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जब दूसरे दिन आना हुआ ख्वाजा बख्तियार काकी का, तो आज तने तनहा नहीं बल्कि हिंद का राजा भी साथ में आ रहा। बादशाह ने करीब बिठाया था, अब फैसला सुनाया जाए। ख्वाजा भी पास में बैठे, पूछो औरत बता किसका बच्चा है? बादशाह ने कहा औरत ने गवाही दे दी है, तो औरत के साथ में 4 गवाह और भी है, उन्होंने भी गवाही दी है। पैसे के दम पे क्या नहीं होता, पैसा वो है जो अच्छे को बुलवाता है, पैसा वो है जो अच्छे को खरीद लेता है। वजीर ने खरीद लिया, औरत को भी खरीद लिया, 4 गवाह भी खरीद लिए गवाही देने के लिए। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हमारी जगह पर आज बख्तियार काकी की इज्जत न होने लगे, बख्तियार काकी को दिल्ली से निकाला जाए, बख्तियार काकी को दिल्ली से दूर किया जाए। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, ऐ बादशाह, मैंने तेरी ज़िम्मे करम पर, तेरे कहने पर अपने खलीफा बख्तियार काकी को छोड़ा था। तेरे कहने पर मैंने अपने खलीफा को छोड़ा था, तो मेरे खलीफा की इज्जत की हिफाजत ना कर सकता? कैसा बादशाह है? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने कहा, तो कैसा बादशाह है? लेकिन बादशाह के दम पे मैंने अपने खलीफा को छोड़ा, और बादशाह भी फिसल गया। बादशाह ने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ, औरत के साथ 4 गवाह भी मौजूद हैं। खाली अकेली औरत होती तो मैं कह देता कि हाँ ये झूठी हो सकती है, मैं इसके साथ 4 गवाह भी मौजूद हैं। हुजूर अब क्या करें? आपने फरमाया, ऐ बादशाह, अब तेरा काम नहीं है, अब इसके आगे मुईनुद्दीन का काम है। अब इसके आगे किसका काम है? मुईनुद्दीन का, और मुझसे भी आगे खालिक़े कायनात का काम है। हुजूर अब कैसे साबित होगा? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने कहा, ना मैं बोलूंगा, ना तू बोलेगा, ना औरत बोलेगी, ना बख्तियार काकी बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा फिर कौन बोलेगा? ये जो बच्चा है वो बोलेगा, ये जो बच्चा है वो बोलेगा। कहा हुजूर आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या कभी बच्चा भी बोलता है? आपने जवाब दिया,
वालों तो नबी के खानदान वालों का तरीका रहा है। अब जरा गौर करो रायपुर के मुसलमानों, आप भटको मत, आपके करीब में मारना मुतहरा नबी का खानदान मौजूद है। नजीब मिल्लत की कुजूतियों पर अपनी जान कुर्बान कर दो, मारना मुतहरा की वो शान है। आज जो बरेली में इमाम अहमद रजा तड़क रहा है वो कहीं और का नहीं बल्कि फैजाने मारेरा बोल रहा है। आज जो किताबों में चमक मिल रही है, चमक मिल रही है, जो आज इमाम अहमद रजा की किताबों को हिंदुस्तान से लेकर के पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक, बांग्लादेश से लेकर के थाईलैंड तक, थाईलैंड से लेकर के भूटान तक, भूटान से लेकर चेन्नई तक, चेन्नई से लेकर के नेपाल तक, नेपाल से लेकर के अमेरिका, अफ्रीका तक मुसलमानों जो मौलवी का फैसल जो बोल रहा है, जो किताबें मौजूद है, हर किताब के अंदर माजरा मुताला का फैसल मौजूद है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी तो इमाम अहमद रजा ने कहा था, क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ये भी जहरा के चमन का फूल है। तुम्हारे पास इतना कीमती हीरा जवाहरात मौजूद है, कुर्बान जाओ इस रायपुर के मुसलमानों। हमारे लखीमपुर के लोग कितना मानते हैं, लखीमपुर तो छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हर जगह माना जाता है। और हम कितने बड़े बदनसीब हैं कि हम करीब में रहकर के वहां हाजिर नहीं दे पाते। तो इमाम अहमद रजा की हर किताब में उनके पीरो मुर्शिद का फैजान झलकता दिखाई देता है। अब जरा गौर करो, अहमद रजा चमका यूं ही नहीं चमका है। जब आप समझते हैं, जब लोहा लोहे से टकराता तो दोनों चमक जाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रोजा मुसल्लम, जिस सम आ गए वो सिक्के बिठा दिए। तो ख्वाजा बख्तियार की काकी के पीरो मुर्शिद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, अब ये गवाही देगा। क्या बच्चा कैसे गवाही देगा? आपने कहा, ऐ शिकम के बच्चे, तुझे वास्ता खालिके कायनात का, और आज तुझसे जो बात कर रहा है वो तेरे नबी का बेटा तुझसे बात कर रहा है। आज मेरे खलीफा ख्वाजा बख्तियार काकी के इज्जत और आबरू की बात है, और इतना ख्याल रख ले कि आज तुझसे जो कलाम करने वाला है वो तेरे नबी का बेटा बोलने वाला है। आपने पूछा, ऐ बच्चे मुझे बता, तू किसका बच्चा है? तू किसका बच्चा है? अंदर से आवाज आई, ऐ मुईनुद्दीन, मैं ख्वाजा बख्तियार काकी का बच्चा नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा ख्वाजा बख्तियार काकी पाक दामन है, वो भी पाक दामन है। ऐ मुईनुद्दीन चिश्ती, तुम भी सच्चे हो, तुम्हारा बख्तियार काकी भी सच्चा है, तुम्हारा दीन भी सच्चा है, तुम्हारा रसूल भी सच्चा है, और हमारा खालिक कायनात भी सच्चा है। सुभान अल्लाह। बच्चे ने अंदर से आवाज दी। मुईनुद्दीन ने पूछा, फिर तू किसका बच्चा है? तब अंदर से आवाज आई, ऐ मुईनुद्दीन, मेरी माँ ने एक चरवाहे से जिना करवाया, एक चरवाहे से जिना करवाया है, और ये इल्जाम ख्वाजा बख्तियार काकी पर लगाया गया ताकि ख्वाजा बख्तियार काकी को दिल्ली से निकाला जा सके।